हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ड्रॉ ऑब्लिक बेसिक, है ना, बेसिक कमांड्स ऑफ ऑटोकैड। यहाँ पे हम लोग कुछ कमांड्स देखेंगे, वेरियस कमांड्स देखेंगे ऑटोकैड में जो अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखो अपना जो पहला कमांड है दैट इज पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड देखो कैसे अपन उसको कमांड देते हैं। ये होता क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉट ए पॉइंट एट द लोकेशन 8,6। आपको यहाँ पे एक पॉइंट को लोकेट करना है ना, पॉइंट को लोकेट करना है। उसको देखो पोजीशन आपको दिया दैट इज 8,6। जो पहला होता है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, जो दूसरा होता है अपना वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, आपकी स्क्रीन में देखा रहेगा कमांड, तो वहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट, फिर एंटर मारोगे, फिर पॉइंट आएगा तो आप लिखोगे वहाँ पे 8,6। तो 8,6 मारने पे जब एंटर मारोगे तो आपको जो स्क्रीन रहेगा ना, तो देखो उसमें क्या रहेगा, ये अपना एक्स और ये अपना वाई एक्सिस हुआ कि नहीं। तो मान लो 8 कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, और 6 कौन सा, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे आप आगे लेके आ जाओ और यहाँ से पीछे लेके आ जाओ, तो ये अपना पॉइंट होगा 8,6 मान लो। ठीक है, तो ये अपना पी जो पॉइंट है आपको मान लो वो आपका लोकेट हो जाएगा, और ये अपना पॉइंट कौन सा हो, देखो यहाँ पे 8,6। ठीक है, अब करना क्या है, बस कमांड में पॉइंट लिखना है, एंटर मारोगे तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट में अपन लिखेंगे 8,6, एंटर मारो तो आपको ये पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या लिखा यहाँ पे, लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइन कैन बी ड्रॉन बाई एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स यूजिंग लाइन कमांड। हम लोग यहाँ पे 3 बेसिक मेथड्स को देखेंगे लाइन कमांड में, है ना, कैसे उसको अपन यूज करते हैं। देखो पहला अपना क्या है, यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो जो पहला जो लिखा ना आप पे यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, उसका मतलब क्या था समझो अच्छे से। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट 5,5 टू द पॉइंट 10,10, है ना। तो देखो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट्स अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पहला कमांड क्या दिया है, पहला अपन कमांड में लिखेंगे लाइन, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन लिख के यहाँ पे एंटर मारोगे, फिर लिखे यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट, है ना। आप यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रॉ करोगे, तो 2 पॉइंट को अपन जब जोड़ेंगे तभी तो अपन लाइन बनेगा ना। यहाँ पे जब 2 पॉइंट को अपन पहले यहाँ पे लोकेट करेंगे पहले, है ना, फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, 5,5 लिख दिए, है ना। सिलेक्ट द पॉइंट बाय माउस और एंटर द कोऑर्डिनेट बाय कीबोर्ड। यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीन पे जो है ना, स्क्रीन पे आप कहीं भी एक पॉइंट, है ना, सिलेक्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ माउस। माउस से उसको अपन क्लिक करेंगे तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर चाहो तो जो कोऑर्डिनेट उसका है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5,5, उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, है ना, मैनुअली उसको लिख करके वहाँ पे किस में लिखेंगे अपन, है ना, कीबोर्ड से अपन लिखेंगे। ठीक है, और एंटर मारेंगे तो क्या होगा आपका 5,5, क्या यहाँ पे जो पॉइंट मान लो ये अपना क्या है, पॉइंट हो गया 5,5। ठीक है, अपना 5,5 अपना ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ओके, 2 पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे लिखा 10,10, है ना। तो मान लो 10,10 कहाँ पर, यहाँ पर है। देखो 5,5 का मतलब क्या, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है। अगर यहाँ पे 10,10 होगा तो मान लो क्या है, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ आपका 10 है, तो उसको मान लो दिस इज 10,10, ये हो गया। तो उसको आप जोड़ दो, ये अपना हो गया लाइन। ओके, तो अब जो आपको बता रहा ना, आपको वो बात समझना वो क्या है। देखो यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, देखो पहला पॉइंट तो आपको हमेशा देना ही पड़ेगा, है ना, पहले पॉइंट का आपको कमांड हमेशा देना पड़ेगा। जो दूसरा पॉइंट आपको दिया है ना, ठीक है, जो दूसरा अपन पॉइंट यहाँ लिखे हैं 10,10, ये जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना आपका विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही है। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ 10,10, तो ठीक है, 10,10 का मतलब क्या है, यहाँ से 10 है और यहाँ से 10 है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब दूसरा देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग रिलेटिव कमांड्स। तो रिलेटिव कमांड में क्या होता है, इसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो ये है ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट 2,2 टू 2.5 यूनिट्स इन एक्स एक्सिस एंड 8 यूनिट्स इन वाई एक्सिस रिलेटेड टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है दैट इज 2,2, मान लो अपना कौन सा पॉइंट है, 2,2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो दूसरा पॉइंट अपन यहाँ पे दिखाएंगे, है ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इसके इससे, है ना, इससे कितना आगे, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये अपना एक्स एक्सिस से अपना वाई एक्सिस लाइन, वाई एक्सिस की लाइन है। तो एक्स एक्सिस में जो कितना इंक्रीमेंट है, 5 यूनिट का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ से अपन 5 आगे बढ़े तो मान लो ये वाला अपना पॉइंट हो गया। अब वाई में देखो कितना 8 का इंक्रीमेंट है, तो वाई मान लो कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे और उसको ऊपर देखेंगे तो बताओ कहाँ आपको पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पिछले बार आप बताओ कहाँ सा था, एक्स में 2 था कि नहीं, अब 5 आगे बढ़ा हूँ मैं, तो अब कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ओके, अब अगर आप वाई देखो तो वाई देखो अपने यहाँ पे कितना था, 2 था कि नहीं, अब 2 में देखो कितना ऊपर आया, वो 8 आगे बढ़ा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 5 आगे बढ़ा है ना, आपको यहाँ से आप 5 नहीं बढ़ना है, आपको यहाँ से 5 बढ़ना है। ठीक है, 5 यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे और 8 अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो 8 जब यहाँ बढ़े तो अपने क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
तो आप क्या करो, इसको आपस में आप जोड़ लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7,10। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है पिछले वाले से रिलेटेड करके अपने को आगे मूव करना है ना। आपको 5 बढ़ना है तो 5 अपन यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे। अगर यहाँ से बढ़ो तो अपने एब्सोल्यूट हो जाएगा, अगर आप यहाँ से बढ़ोगे तो आपका क्या होगा, ये रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा वाला कौन सा लिखा है यहाँ पे, यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 एट टू अ लेंथ ऑफ 6 यूनिट्स एट 90 डिग्री। पहले आपको बता दूं कि पोलर कोऑर्डिनेट होता है क्या। पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है वो आर एंगल थीटा के फॉर्म में बनता है, ठीक है। आर का मतलब होता है डिस्टेंस विच कैन नॉट बी नेगेटिव, और थीटा जो होगा, थीटा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे अपना हो गया 0 डिग्री, ये अपना हो गया 90 डिग्री, ये अपना हो गया 180 डिग्री, और ये अपना हो गया 270 डिग्री, ठीक है। ये अपना 270 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 90 बोला कि नहीं, 90 मतलब ऊपर जाना है, ठीक है। तो देखो ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट 1,2। तो पहले 1,2 दिखाते हैं, 1 मान लो यहाँ पर है और 2 मान लो यहाँ पर है। तो ये बताओ अपना क्या हो जाएगा, दिस इज 1,2। ये अपना हो गया पहला, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 90 डिग्री पे मुझे 6 यूनिट आगे बढ़ना है। 90 मतलब ऊपर हुआ कि नहीं, तो यहाँ से अपन वर्टिकल ऊपर जाएंगे, कितना बताओ, 6 यूनिट ऊपर जाएंगे। तो 6 यूनिट ऊपर बढ़ने पे अपना x आगे बढ़ेगा कि y आगे बढ़ेगा, y आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से अपन जब 6 ऊपर जाएंगे तो ये अपना क्या होगा, ये x 1 ही रहेगा, और y अपना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले कितना था, 2 था। अब देखो कितना ऊपर गया, ये 6 यूनिट ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना कितना रहेगा, 6 यूनिट ही रहेगा ये, है ना। 6 यूनिट अपन ऊपर चढ़ गए तो y देखो कितना हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा ये, है ना। इस टाइप से अपन जो है पोलर कोऑर्डिनेट को अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ भी ऐसा है ना कि आपको हमेशा पिछले वाले पॉइंट से आपको रिलेट करना है। अच्छा, एक और चीज़, एक डिफरेंस ये था कि मान लो अगर आप एब्सोल्यूट को यूज़ कर रहे हो, फिर अगर आप रिलेटिव यूज़ कर रहे हो, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या था। देखो जब मैं पिछले वाले से आगे मूव करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, एट द रेट लगाया हूँ मैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं था। अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, कंप्यूटर समझेगा कि आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट से आपको आगे मूव करना, लेकिन अगर आप एट द रेट लगा दोगे तो क्या होगा, ये पिछले वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट से ये आगे बढ़ेगा। वैसे देखो यहाँ भी क्या है, पिछले वाले के रेस्पेक्ट से अब मुझे आगे बढ़ना था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या लगा मैं, एट द रेट 6 एंगल 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है ना, आपको कंप्यूटर में क्या दिखेगा, आपको ये लेस देन वाला है ना, कीबोर्ड में देखो तो आपको लेस देन वाला की आपको मिलेगा, उसको प्रेस करना, तो 6 लेस देन 90, फिर एंटर मारे तो आपको ये वाला पॉइंट आपके बन जाएगा फिर, है ना। तो अगला पढ़ते हैं अपन, क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी लाइन। पी लाइन का मतलब क्या होता है, पॉलीलाइन होता है। अब पॉलीलाइन इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लाइन एंड आर्क सेगमेंट्स, है ना। इसमें क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे आप सीक्वेंस बना सकते हो लाइन का और आर्क सेगमेंट्स का। तो यहाँ पे जो नियम है आपको यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। ड्रॉ अ थिक लाइन ऑफ विथ 2 यूनिट्स फ्रॉम 8,4 to 6,7 यूजिंग पी लाइन कमांड, ठीक है। आपको करना क्या बताओ, यहाँ पे जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो लाइन क्या होना चाहिए, आपका एक थिक लाइन होना चाहिए जिसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, 2 यूनिट्स होनी चाहिए, और वो लाइन कहाँ से कहाँ होगा, 8,4 से लेकर 6,7 तक होगा। तो कमांड में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पी लाइन लिखोगे। पी लाइन का मतलब होता है पॉली लाइन। एंटर मारना, तो आपको लिखेगा पहले फ्रॉम द पॉइंट, है ना, फ्रॉम पॉइंट आपको पूछेगा, तो यहाँ पे लिखो 8,4, एंटर मार दो। फिर यहाँ पे पूछेगा आपको, है ना, आपको क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा, आर्क चाहिए, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू, विड्थ, बहुत टाइप का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे विड्थ लिख के एंटर मारेंगे, तो क्योंकि मुझे जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है उसका अपना विड्थ भी होना चाहिए, है ना। विड्थ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 यूनिट्स लिखा, तो देखो विड्थ में यहाँ पे 2 लिख के एंटर मार दोगे तो आपको पूछेगा अगला लाइन, अगला पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि पहला पॉइंट आपका ये वाला होगा, दूसरा वाला पॉइंट आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 6,7, बस। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको 6,7 पे एंटर मारने के बाद फिर से कोई पूछे नेक्स्ट पॉइंट, तो अब यहाँ पे क्या करना, एंटर मार के उसको छोड़ देना। एंटर जब मारो तो क्या होगा, वो लाइन जो आपका वो ड्रॉ हो जाएगा, और फिर, है ना, देखो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लो यहाँ पर क्या है, ये वाई एक्सिस और यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ओके। 8,4 देखो कहाँ पे होगा, 8 मतलब ये वाला हो गया मान लो, और 4 मतलब ये वाला हो गया, तो ये अपना पॉइंट हुआ कि नहीं। और देखो 6 7 का मतलब क्या है, 6 मतलब इससे थोड़ा पीछे होगा, और 7 मतलब इससे थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। 6 नहीं, 4 मतलब इससे थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा आपका, तो ये अपना पहला पॉइंट है, ये अपना दूसरा पॉइंट है, ओके। तो इसको जब जोड़ोगे ना तो उसकी अपनी एक थिकनेस होगी, ठीक है, इसकी अपनी थिकनेस होगी, थोड़ा सा मोटा रहेगा ये, बस इस टाइप से बनेगा आपको ये, है ना। तो बस अ बॉक्स ड्रॉन बाय यूजिंग पॉलीलाइन विल एक्ट एज वन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ 4 डिस्क्रीट लाइन्स। यहाँ पे जो विड्थ होगी ना, है ना, हो सकता है आपको ये, इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा करोगे ना, जूम इन जब करो तो आपको एक रेक्टेंगल शेप का दिखेगा, है ना। तो बस इतना कुछ था।
अब आगे देखते हैं आगे में क्या है। देखो आगे अपना क्या है, ये रेक्टेंगल आएगा। अब अगला जो अपना कमांड है दैट इज रेक्टेंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ रेक्टेंगल डिफाइंड बाई डायगोनल्स पॉइंट 10,10 एंड 30,20। तो यहाँ पे आप कमांड देखो रेक्टेंगल दे दोगे, है ना। आपको लिखना है RECTANG, एंटर मार दो। आपको पूछेगा फर्स्ट कॉर्नर, है ना। तो फर्स्ट कॉर्नर देखो क्या लिखोगे, 10,10 लिखोगे। तो मान लो 10,10 कौन सा है, देखो यहाँ पे लिखा है 10, 20 और 30 लिखा। तो यहाँ पे मान लो 10 है, ये अपना 20 और अपना ये 30 है। वैसे अपना ये 10 हो जाएगा, अपना ये 20 हो जाएगा, अपना ये 30 मान लो। तो देखो पहला कॉर्नर अपना कौन सा 10,10 है कि नहीं। तो मान लो अपना पहला कॉर्नर कौन सा, ये वाला है। देखो दूसरा कॉर्नर क्या दिया, 30,20 दिया। तो 30 मतलब ये हो गया और 20 मतलब ऊपर वाला हो गया, ठीक है। जैसे आप देखें सेकंड कॉर्नर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो क्या करेगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से वर्टिकल लेगा, ठीक है। यहाँ से भी वर्टिकल लेगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेकर के यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल जो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देगा, है ना। ये रहेगा आपका रेक्टेंगल कमांड। ओके, अब सर्कल के लाते हैं। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बहुत से कमांड्स आपके पास होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यूजिंग रेडियस एंड सेंटर, ठीक है। सर्कल कैन बी ड्रॉन बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, 5 मेथड्स यूजिंग सर्कल कमांड। ओके, तो देखो पहला अपना कौन सा है, यूजिंग सेंटर एंड रेडियस कमांड। तो यहाँ पे आपको अगर एक सेंटर दिया हुआ है ना, किसी एक पॉइंट का आपको फिक्स कर देगा और उसका रेडियस कर देगा, तो आप आराम से वहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर 6,6 एंड रेडियस ऑफ 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको कमांड इस सबसे लिखना है। कमांड आपको देगा तो आप सर्कल लिखोगे, फिर पूछेगा 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, TTR मतलब होता है टेंजेंट रेडियस, है ना। यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट पूछेगा पहले, तो सेंटर पॉइंट दे दोगे दैट इज 6,6। फिर पूछेगा डायमीटर देना का रेडियस देना है ना। तो यहाँ पर रेडियस लिखा, तो 5 प्रेस कर दिए, एंटर मार दिए, तो आपने क्या होगा, एक सर्कल आपका बन जाएगा। सॉरी, देखो दूसरा क्या पूछा आपको यहाँ पे, दूसरा बोला है यूजिंग सेंटर एंड डायमीटर। एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, है ना, एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे जब पूछेगा यहाँ पे डायमीटर, है ना, तो यहाँ पे D लेके जब एंटर मारो तो आपका अगला क्या रहेगा, डायमीटर को लिखना है 10, है ना। 10 यूनिट्स लिखोगे तो यहाँ पे क्या एंटर मारने पे आपको जो है एक सर्कल वहाँ पे आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूजिंग 3 पॉइंट्स। यूजिंग गिवन 3 पॉइंट्स में क्या होगा, आप कहीं भी किसी भी एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में, अगर आप कहीं भी अगर 3 पॉइंट को अगर वहाँ पे ड्रॉ करते हो ना, तो याद रखना उस 3 पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी 3 पॉइंट अगर वहाँ पे प्लेस करते हो, तो उस तीनों पॉइंट से जो है आपको सिर्फ एक ही सर्कल आपको वहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स नहीं बोलना चाहिए, प्लेन बोलना चाहिए, है ना। किसी प्लेन पे अगर आप 3 पॉइंट ड्रॉ करते हो तो 3 पॉइंट से आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल वहाँ से पास होगा। तो यहाँ पे करना कि आपको TTR लिखना है ना। देखो नहीं, सॉरी TTR नहीं, 3 पॉइंट्स लिखना आपको यहाँ पे। 3 पॉइंट्स लिखने के बाद यहाँ पे जब एंटर मारे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉइंट्स मारने के बाद यहाँ पे लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेगा आपको यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप उसको दे दो यहाँ पे एक्सिस के पॉइंट दे दो, एक्स और वाई एक्सिस दे दो, लिख दिया अपन। यहाँ पे एंटर मारो तो अपना क्या होगा, ये अपना सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूजिंग गिवन 2 पॉइंट्स। आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट होंगे ना, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है प्लेन में, तो जो बात आपको ध्यान रखना वो ये है कि 2 पॉइंट से ना आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ड्रॉ सर्कल विथ यूजिंग गिवन 2 पॉइंट्स। ये आपको 2 पॉइंट हो गए, सर्कल आप कमांड दोगे सर्कल, है ना। 2 पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डायमीटर यहाँ पे देखोगे, सेकंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिया ना, बेसिकली वो 2 पॉइंट कौन सा होता है, डायमीटर के दोनों एंड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों पॉइंट को अगर आप कॉर्ड के फॉर्म में ले लोगे ना, अगर वो डायमीटर नहीं है, अगर वो कॉर्ड के फॉर्म में है, तो वहाँ पे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वहाँ पे ड्रॉ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। अगर ये 2 पॉइंट्स कॉर्ड में हुए तो क्या होंगे, अगर दोनों पॉइंट्स डायमीटर के हुए तो क्या होंगे। ओके, देखो लास्ट अपने क्या है, यूजिंग TTR दैट इज टेंजेंट एंड रेडियस। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे 2 रेडियस आएगा, है ना, कोई भी रेडियस आएगा, और उसके बाद अगर आपको 2 टेंजेंट यहाँ पे दिया हुआ तो उसके बीच में अपना अगेन एक ही सर्कल वहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक आपका टेंजेंट हो गया, एक दूसरा टेंजेंट आपका ये हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया 2 यूनिट, तो मान लो ये अपना सेंटर हो गया, तो यहाँ से आप हो गया, ठीक है। इसको जैसे आप बनाओगे ना, तो यहाँ पे आपका एक ही सर्कल जो आपको यहाँ से पास होगा, ठीक है। ये भी आपका 2 यूनिट और ये भी आपका 2 यूनिट होगा, है ना। ये भी 2 यूनिट्स का होगा, ये अपना 2 यूनिट्स का होगा। बस इस टाइप से अपना क्या बनता है, ये अपना लाइन 1 हो गया, मान लो ये अपना लाइन 2 हो गया, और ये अपना क्या होगा, रेडियस रहेगा विद दिस विल माई सेंटर, और रेडियस अपना कितना है, 2 यूनिट के बराबर है। तो ये अपना हो गया है सर्कल के बारे में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके पास ड्राइंग कमांड्स में। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एलिप्स।
देखो एलिप्स में क्या है, एलिप्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिप्स कैन बी ड्रॉन बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स यूजिंग एलिप्स मेथड, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट एक्सिस एंड एंड पॉइंट्स एंड द अदर एक्सिस डिस्टेंस, है ना। यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग ड्रॉ एंड एलिप्स यूजिंग मेजर एक्सिस एंड पॉइंट्स। आपको मेजर एक्सिस के 2 एंड पॉइंट दिया हुआ है। सिंपल सी बात, हमको अगर एलिप्स को ड्रॉ करना है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मुझे यहाँ पे बस प्लेस करना है, बाकी अपने आप एलिप्स वहाँ पे जो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट दे दिया है और एक माइनर एक्सिस का आपको एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। जो कमांड में लिखेंगे अपन एलिप्स, एंटर मारो, एक्सिस एंड पॉइंट, है ना। सेंटर आपको दिखा दो यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ दैट इज 10,20, है ना। फिर दूसरा आपको जो पॉइंट दिया दैट इज 65,20 जो दिया हुआ है, और रोटेशन अबाउट कितना रहेगा अपना 35,35, एंटर मार दो, आपको वहाँ पर जो एलिप्स आपको बन जाएगा। देखो दूसरा आपको क्या बोला आपके यहाँ पे, यूजिंग आर्क यूजिंग सेंटर ऑफ एलिप्स एक्सिस एंड एंड पॉइंट एंड द अदर एक्सिस डिस्टेंस, है ना। देखो यहाँ पे इस वाले मेथड को यूज़ करके कैसे अपन बनाएंगे आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ड्रॉ एन एलिप्स यूजिंग विथ सेंटर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 100,20 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके 100,20 मान लो आपका एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है दैट इज 125,20। तो देखो वाई जो है आपको देखो एज इट इज है कि नहीं, देखो एक्सिस वाई का देखो मेजर एक्सिस देखो कहाँ तक बढ़ा ये 125, मतलब अगर आपका सेंटर है तो यहाँ से 25 आप आगे बढ़ने पे देखो आपको क्या मिलेगा, ये मेजर एक्सिस का एक एंड मिलेगा। तो दूसरा एंड कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बात यहाँ पे होगा, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट, है ना। तो ये और ये अपने क्या होंगे, दोनों मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। अब माइनर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है देखो कहाँ पे लिखा है 100,35 लिखा हुआ है। तो 100,35 मतलब 100 तो ये वाला है, 35 कहाँ पे आएगा, ऊपर में आएगा। तो अगर यहाँ से अगर तुम्हारा तो तुमको अगर 20 दिया तो 35 मतलब कितना है ऊपर, और 15 गया हुआ है, तो यहाँ से 15 ऊपर आ जाओ, यहाँ से 15 अपन नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना देखो क्या होगा, ये अपना 15 ऊपर 15 नीचे, ये अपना 25 आगे 25 पीछे। तो यहाँ अपना क्या है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अपने यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। अब मुझे करना क्या, यहाँ पे एक एलिप्स को यहाँ पे प्लेस करना है, दैट इज इट, है ना। अब देखो अगला अपना क्या है, आर्क है। आर्क वही आर्क होता क्या देख लो पहले, आर्क्स आर पार्शियल सर्कल एंड कैन बी ड्रॉन इन 8 डिफरेंट मेथड्स यूजिंग आर्क कमांड, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। जो हम लोग सर्कल में देखे ना वही वैसे कुछ यहाँ पे रहेगा, यूजिंग 3 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 एक बीच का पॉइंट होगा, बाकी 2 एंड के पॉइंट्स होंगे। तो जो एंड का पॉइंट है वो अपना क्या होगा, एंड वाला पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ से शुरू होकर वहीं पे खत्म होगा, दूसरी जगह पे खत्म होगा। मान लो ये 3 यहाँ पे पॉइंट्स है, तो यहाँ पे शुरू होकर ये ऐसा खत्म होगा, ये है ना, इस टाइप से होगा ये। तो यहाँ का जो कमांड होगा उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख लो उसको, है ना। यूजिंग, है ना, यहाँ पे आपको बोला है 3 पॉइंट के लिए आपको एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तीनों पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे तो आपको यहाँ पे लिख के आप एंटर मारने पे आपको यहाँ पे बन जाएगा ये। अब देखो अगला अपना क्या दिया हुआ है, यूजिंग स्टार्ट पॉइंट सेंटर एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट ले लोगे, एक सेंटर ले लोगे, है ना। तो सेंटर के बाद क्या होगा, वो घूमना चालू होगा, और एंड पॉइंट आपको मिल जाएगा। मान लो आपको सेंटर कहाँ पे, यहाँ पर है, तो सेंटर ये अपना क्या रेडियस होएगा अपना, ठीक है, ये अपना रेडियस हो गया, है ना। ये जो अपना रेडियस हो जाएगा ये अपना स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, अपना एंड पॉइंट होगा। तो क्या करेगा, ये रेडियस को लेकर के इसको यहाँ से जोड़ देगा, ये अपना क्या होगा, सेकेंड वाला मेथड है। थर्ड में क्या करेगा, ये यूजिंग स्टार्ट पॉइंट सेंटर एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ये वाला, इस लेंथ की बात कर रहा है वो, इस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उसकी कमांड्स होंगे उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, इसको आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आप लिखो, है ना। देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग स्टार्ट पॉइंट्स एंड पॉइंट्स एंड रेडियस, है ना। यहाँ पे कोई रेडियस दे दिया है, तो भी आप जैसे मैं बताया पिछले वाले में वैसे ही ये बनेगा आपका। ओके आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन दिया यहाँ पे, तो पॉलीगॉन में देखो क्या रहेगा यहाँ पे, द पॉलीगॉन कमांड ड्रॉस रेगुलर पॉलीगॉन्स विथ 3 to 1024 साइड्स, ठीक है। 3 से लेके 1024 साइड्स तक अपन यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। एनी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ यूजिंग पॉलीगॉन कमांड्स। यहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं बाय फॉलोइंग 3 मतलब मेथड्स। देखो अपना पहला मेथड कौन सा है, यूजिंग रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इन विच पॉलीगॉन इज इंस्क्राइब्ड, है ना। सर्कल के अंदर में देखो अपना क्या बना है, पॉलीगॉन बना हुआ है ना। तो उसके लिए अपन कैसे करेंगे, ये अपना कमांड हो गया, है ना। कमांड में अपन देंगे पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स लेकर अपन लिख देंगे, सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन अपन यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे। इंस्क्राइब है कि सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल के अबाउट, उसको अपन लिख देंगे यहाँ पे, और उस सर्कल का रेडियस अपन यहाँ पे अपन डिफाइन कर देंगे। तो क्या होगा, अपने आप वो पॉलीगॉन आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। देखो दूसरा अपने क्या बोला यहाँ पे,
यूजिंग रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इन विच पॉलीगॉन इज सर्कमस्क्राइब्ड। तो ये क्या है, उसका उल्टा है, जस्ट है। सर्कल अंदर बनेगा और ये अपना जो पॉलीगॉन जो है वो अपना बाहर बनेगा। तो ये भी बस वैसे ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो इंस्क्राइब का आई लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कमस्क्राइब्ड का सी हो जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। और देखो तीसरा अपना कौन सा है, यूजिंग एज मेथड। यूजिंग एज मेथड में देखो क्या है, ड्रॉ अ पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड यूजिंग एज मेथड। द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द एज इज इतना एंड सेकेंड एंड ऑफ द एज इज इतना। यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ेगा पता है, यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि उस एज का डिस्टेंस कितना है ना। यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ेगा, एज कितना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 90 लिखा है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 120 लिखा है। तो सिंपल सी बात है, जो एज का जो लेंथ होगा, जो साइड की जो लेंथ होगी दैट इज 30, है ना। तो बस देख लो, पॉलीगॉन लिखोगे कमांड में, साइड्स को आप डिफाइन कर लो कितना आपको साइड चाहिए, है ना। एज को लिख करके फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट दिखाने के बाद वो अपने आप जो है स्क्रीन में आपका वो ड्रॉ कर देगा जो भी आप पॉलीगॉन चाहिए आपको। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ मालूम पड़ चुकी होंगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।